हेलो एवरीवन, आज है 4 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में। ऑलमोस्ट 4% की तेज़ी देखने को मिल रही है। इसके नतीजे जस्ट अभी आए और जैसे ही रिजल्ट्स आए एक तेज़ी देखने को मिली, लेकिन अब धीरे धीरे जब हम बात करें थोड़ी बहुत फॉल भी देखने को मिल रहा है। बात करेंगे वीडियो में इस कंपनी के बारे में, रिजल्ट्स के बारे में कि चल क्या रहा है और कैसे नंबर्स आए हैं। देखिए, वीडियो को शुरू करूँ उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोज़ हैं जो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, नंबर्स इसके आए और जैसे ही रिजल्ट्स आए एक तेज़ी देखने को मिल गई, क्योंकि नंबर आए वो अच्छे नंबर है, बेटर नंबर है और 4% की तेज़ी है। देखो, आज बाजार में भी अच्छा खासा मूड देखने को मिल रहा है। तेज़ी, आज रिकवरी कह लो, तेज़ी कह लो, वो देखने को मिल रही है। पिछले एक महीने में इन्फीबीम हालांकि 6.5% गिरा है, गिर कर ये गया था 21 पे, फिर थोड़ी बहुत तेज़ी दिखाने की अब कोशिश कर रहे थे। वो ग्राफ इंटरेस्टिंग है, इससे पहले भी तेज़ी दिखाई थी, फिर गिर गया, फिर कोशिश कर रहा है। अगर आप एक साल का ग्राफ देखोगे तो 36% का फॉल और लगातार गिरावट, बीच बीच में जब भी अटेम्प्ट करे हैं उससे ज़्यादा की ही गिरावट देखने को मिली है यहाँ पर। इससे पहले भी आप देखो, तेज़ी दिखाने की कोशिश करी, फिर गिर गया, अभी फिर कोशिश करी है। देखते हैं कि कितना सक्सेसफुल हो पाते हैं। और जहाँ तक नतीजे के बारे में बात करें, देखो ये जो आप नंबर देख रहे हो वो मिलियंस में है, तो अगर मैं इसको रुपीज़ में कन्वर्ट करूँ तो यहाँ पर तकरीबन 1095 करोड़ की इनकी टोटल इनकम हुई है दिसंबर क्वार्टर में, जो कि पिछले साल इसी क्वार्टर में ऑलमोस्ट 913 करोड़ के आसपास की थी और इससे पहले के क्वार्टर में 1020 करोड़ के आसपास की थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ग्रोथ है, 1095 करोड़ के आसपास की इनकम हुई है, जो कि पिछले साल और पिछले क्वार्टर के मुकाबले अच्छी है। ग्रोथ यहाँ पर आप कह सकते हो। और दूसरी बड़ी बात यहाँ पर प्रॉफिट की जहाँ तक बात करी जाए तो प्रॉफिट डेफिनेटली इन्होंने कमाया है। ऑलमोस्ट यहाँ पर 65 करोड़ का मुनाफा इन्होंने कमाया है, 65 करोड़, जो कि इससे पहले के क्वार्टर में 47 करोड़ का प्रॉफिट था और पिछले साल इसी क्वार्टर में 50 करोड़ का प्रॉफिट था। तो पिछले साल के मुकाबले भी प्रॉफिट बढ़ा है, पिछले क्वार्टर के मुकाबले भी प्रॉफिट बढ़ा है। और यही वजह है कि जैसे ही इसके रिजल्ट्स आए इस कंपनी के, 4% की तेज़ी से, मतलब 4-4.5% की तेज़ी हमें यहाँ पर देखने को मिल गई। लेकिन देखना ये होगा कि मार्केट क्लोज होने तक ये तेज़ी बरकरार रहती भी है कि नहीं। और जहाँ तक वॉल्यूम देखें तो ऑलमोस्ट 80 लाख तक के शेयर्स यहाँ पर ट्रेड हो चुके हैं। और कंपनी अगर आप देखोगे तो 60 रुपये का इसने हाई भी बनाया है, ऑल टाइम हाई, 6 रुपये का लो भी बनाया है। 52 वीक्स का हाई तकरीबन 42 रुपीज़ का था, लो 20 रुपये का था। मार्केट कैप इसका 6500 करोड़ के आसपास देखने को मिल रहा है। छोटी सी कंपनी ज़रूर है ये, और जनरली इनके अगर वैल्यूएशन के बारे में अगर आप देखोगे तो 30 का पी है, जो कि थोड़ा बहुत सस्ता कह सकते हो आप इसको सेक्टर पी के मुकाबले। लेकिन फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे तो पिछले कुछ क्वार्टर इनके लिए अच्छे रहे थे, लेकिन फिर भी शेयर में तेज़ी नहीं आई। आप देखोगे जहाँ अगर हम प्रॉफिट्स की बात करें तो दिसंबर के भी इनके प्रॉफिट अच्छे थे, हालांकि रेवेन्यू खराब थे, और सॉरी मार्च के। और इसके अलावा जून के भी अगर आप देखो तो रेवेन्यू में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट था, लेकिन इस और प्रॉफिट में और बढ़िया इंप्रूवमेंट था। प्रॉफिट ऑलमोस्ट 70 करोड़ का कमा था, लेकिन फिर भी इन नंबर्स के चलते अगर तेज़ी भी आई थी तो वो 1-2 दिन की तेज़ी थी, बाद में गिरावट देखने को मिल गई। तो ये कंसर्न है यहाँ पर कि भाई साहब, नंबर्स आने के बाद जो तेज़ी है क्या वो सस्टेन रह पाती है कि नहीं। यहाँ पर लास्ट सितंबर क्वार्टर में रेवेन्यू बहुत अच्छा था, 1020 करोड़ का रेवेन्यू था और 45 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट भी था इनका। ठीक है, इस बार रेवेन्यू और बढ़ा है, प्रॉफिट और बढ़ा है, लेकिन अगेन जो तेज़ी आई है क्या ये वन टाइम की मतलब 1-2 दिन की तेज़ी रह जाएगी, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर रहेगा। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 27.36% की, बहुत कम होल्डिंग प्रमोटर के पास है। पहले भी 27.43% की थी, बल्कि थोड़ी बहुत बिकवाली ही प्रमोटर ने यहाँ पर करी है दिसंबर क्वार्टर में, थोड़ी ही सही लेकिन करी है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जो 0.12% पे थी वो 0.14 पर है, थोड़ी सी खरीदारी हुई है। डोमेस्टिक वाले पहले थे ही नहीं सितंबर तक, अभी थोड़े बहुत आए हैं, 0.01%, बहुत ही मिनिमम होल्डिंग है। लेकिन एफ ने खरीदारी करी है, बड़ी खरीदारी करी है, 6.80% से वो आए हैं यहाँ पर 7.17% पर। जो रिटेल इन्वेस्टर है उनकी होल्डिंग यहाँ पर 20.53% की है, और जो अदर पार्टीज़ है वो 44.78% का स्टेक यहाँ पर लेकर बैठे हुए हैं। इन्फीबीम देखिए, कंपनी छोटी ज़रूर है, इनका जो मेन बिजनेस है वो जनरली पेमेंट गेटवे का ही है। ठीक है, मिडल मैन कह लो आप इसको। जब भी आप ऑनलाइन कोई ट्रांजेक्शन करते हो, ठीक है, बैंक, तो आपका और बैंक के बीच का जो गेटवे होता है वो ये कंपनी है। आपने सीसी एवेन्यू, बिल एवेन्यू वगैरह देखा होगा, वो इन्हीं का है। ठीक है,
और कंपनी पिछले 1 साल से भाई साहब लगातार गिरावट वाले मोड में ही चल रही है। अगर इनके नतीजे अच्छे भी आए थे तो तेज़ी अगर आई भी थी तो वो एक आध दिन की तेज़ी रही, बाद में फिर से गिरावट ही देखने को मिल गई। 5 साल का अगर आप ग्राफ देखोगे यहाँ पर तो 59% की तेज़ी है। लेकिन ग्राफ इंटरेस्टिंग है, देखो जब तेज़ी आती है अच्छी तेज़ी आती है, लेकिन जब गिरावट का माहौल होता है तो वो लंबा चलता है। अगर आप यहाँ पर गिरावट देखोगे इसकी, तो जो जून 2021 से शुरू हुई थी वो भाई साहब चली थी अगस्त 2023, 2 साल से भी ज़्यादा की इनकी गिरावट चली थी, वो फिर तेज़ी दिखाई थी। अभी अगर हम बात करने जाए तो ऑलरेडी 10 महीनों से ये गिरी, मतलब 10-11 महीनों से ये गिर ही रहा है। कहीं ना कहीं किसी लेवल पर सपोर्ट कह लो, बेस कह लो, बनना ज़रूरी है। जब तक वो नहीं बनता है डेफिनेटली यहाँ पर दिक्कत रहेगी। मेरे हिसाब से अगर कोई लेवल जहाँ सपोर्ट बनना चाहिए वो 15 और 20 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग लेवल मुझे लगता है, वो रेंज जो है, क्योंकि इससे पहले भी वहीं पर इसने लंबे समय का वक्त लिया था, बाद में अच्छी रफ्तार पकड़ी थी, तो वो लेवल इंपॉर्टेंट होगा 15 से 20 रुपये वाला लेवल। अगेन कंपनी जो है वो डेफिनेटली जो रिजल्ट्स आए वो अच्छे ज़रूर है, लेकिन अगेन मैं कहूँगा कि ये होता है कि नंबर अच्छे आते हैं, 1-2 दिन की तेज़ी आती है, बाद में फिर से गिरावट देखने को मिल जाती है। यहाँ पर आप देखो आज रिजल्ट्स आए, एकदम से ये भाग गया, अब वापस गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो किस प्राइस पे क्लोज होता है वो भी देखना यहाँ पर ज़रूरी होगा। तो ये दिक्कत है इस कंपनी के साथ। और हालांकि ये भी वो कंपनी है जिसने भैया बोनस का गेम खेला हुआ है, ठीक है। अगर कोई ये कह रहे कि इतना प्रॉफिट कमा रही है, सब कुछ है, तो क्यों इस प्राइस पे है, तो अगेन इसने भी बोनस का गेम खेला हुआ है। इसने बैक टू बैक 2 साल में 2 बार बोनस पे किए थे। आज जैसे कि इस साल पे किया, अगले साल दोबारा बोनस पे किया था, तो प्राइस एडजस्ट हो गया था उसके चलते। 100 रुपये के ऊपर था, बोनस देकर 50 पे लेकर आए, 50 का था, बोनस देकर 25 पे लेकर आए। तो वैसा इन्होंने भी किया हुआ है, और यही वजह है कि आपको ये इस प्राइस पे मिल रहा है, जो वैल्यूएशन के हिसाब से ना ही सस्ता है ना ही महंगा है। लेकिन अगर गिरावट आती है थोड़ी बहुत यहाँ से, तब ये सस्ते वैल्यूएशन की तरफ जा सकता है, ये मेरा मानना है। अगेन देखिए, मैं इतना ही कहूँगा कि जो इनके रिजल्ट्स हैं वो बुरे नहीं हैं, अच्छे नंबर ज़रूर हैं, लेकिन जैसे कि मैंने पहले ही कहा था, अच्छे नंबर के चलते कोई अगर तेज़ी अगर आप देखोगे तो वो 1-2 दिन की चलती है। मेनली कहीं सपोर्ट या बेस बनना ज़रूरी है, जो कि पिछले 1 साल से यहाँ पर बन नहीं रहा है, बल्कि अगर कोशिश भी करी है तो दोबारा उससे ज़्यादा की गिरावट हमें देखने को मिली है। जो रेंज जो मुझे अच्छी लगती है वो 15-20 रुपये के आसपास की रेंज है, वहाँ पर अगर जाता है तब शायद मौके बन सकते हैं। अगेन देखिए, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, ठीक है, कोई भी इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर अगर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और इन्फीबीम एवेन्यू के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और कंपनी के ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बनाऊँ तो कमेंट में उसका नाम लिखिएगा। जितनी ज़्यादा कमेंट आएगी उतना ही जल्दी वीडियो आएगा। थैंक यू।